नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सीएम शिवराज दिल्ली रवाना हो गए हैं, जहां सीएम गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में सीएम शिवराज सिंह एमपी में नक्सल समस्या के नियंत्रण संबंधी जानकारी देंगे। ये बैठक आज सुबह 10 बजे होगी। तो नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक में शामिल होंगे सीएम और आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। एमपी में मिड डे मील में मिलेगी मूंग दाल। 85,000 टन मूंग मिड डे मील में बांटी जाएगी और सरकार ने खरीदी 600 करोड़ की दाल। पहली से 8वीं तक के बच्चों को मिलेंगी मूंग दाल। कक्षा 1 से 8 तक 10 किलो दाल मिलेगी। 8वीं से ऊपर के छात्रों को 15 किलो मिलेगी। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, अब मूंग दाल बांटी जाएगी मिड डे मील में, पूरी जानकारी। रेनू, बिल्कुल मिड डे मील के तहत सरकार जो है कोरोना के समय भी जो है मिड डे मील के तहत सामान पहुंचाने का काम स्टूडेंट तक किया था, लेकिन अब क्योंकि खाना बनाने को लेकर उन तक खाना रेडी फूड देने को लेकर अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं था। यही कारण है कि जो सरप्लस में सरकार के पास जो मूंग खरीदी की गई थी, उस सरप्लस खरीदी करीब 600 करोड़ की जो मूंग 85,000 टन थी, उसको अब सरकार ने ये सैद्धांतिक मंजूरी दी है पिछली कैबिनेट की बैठक में। हालांकि अब इसे वित्त विभाग की सहमति के बाद जो है प्रस्ताव को कैबिनेट में पास कराया जाएगा और इसके तहत सरकार ने मन बना लिया है कि अब जो सरप्लस दाल मध्य प्रदेश में मूंग की खरीदी गई है, जिसकी कीमत 600 करोड़ के लगभग बताई जा रही है, अब इस मूंग की दाल को मिड डे मील के तहत जो है बच्चों को, स्टूडेंट को देने का काम किया जाएगा। पहली से 8वीं तक के बच्चों को 10 किलो मूंग दाल दी जाएगी। इसके अलावा इससे ऊपर की क्लास के जो स्टूडेंट है उन्हें 15 किलो मूंग दाल जो है मुफ्त में जो है निःशुल्क सरकार देने का काम मिड डे मील के तहत करेगी। तो अब जो सरप्लस में जो दाल आई है उसका वितरण जो है अब सरकार इस तरीके से मिड डे मील के तौर पर करेगी। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मनोज। तो इस तरीके से पहली से 8वीं तक के बच्चों को मिलेगी दाल और मिड डे मील में मूंग दाल बांटी जाएगी और इसके चलते करोड़ों की दाल खरीदी की तैयारी सरकार कर रही है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के विधानसभा इलाके में कमला राजा शासकीय अस्पताल आता है, लेकिन उनके इलाके में ही बिजली गुल होने की घटना से लोगों में नाराजगी भी है। तस्वीरें सरकारी अस्पताल की हैं, जहां बिजली कटने के बाद मरीज और उनके परिजन परेशान नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उन वार्डों में है जहां एक बेड पर 3-3 बच्चे भर्ती हैं। गर्मी और उमस के चलते परिजन बच्चों को लेकर अलग परेशान दिखाई दिए, तो वहीं अंधेरे में डॉक्टर भी मरीजों का इलाज करते नजर आए। ग्वालियर में बड़े अस्पतालों में कमला राजा अस्पताल की गिनती होती है और ऐसे में आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यहां पर बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो दूसरी जगहों का क्या हाल होगा। तो आप ये देखिए, जो तस्वीरें अस्पताल में जो परिजन हैं वो सभी परेशान हो रहे हैं क्योंकि इलाके में बिजली की काफी समस्या है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का ये इलाका आता है, विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर आपने देखा होगा कई तस्वीरें जहां पर ऊर्जा मंत्री खुद सफाई काम में जुटते नजर आ जाते हैं, कभी ट्रांसफार्मर सुधारते नजर आ जाते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, ऊर्जा मंत्री का गृह जिला और यहाँ पर बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं। अस्पतालों में भी ऐसी व्यवस्था है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है क्या कि यदि बिजली गुल होती है तो भी मरीजों को दिक्कत ना हो? बिल्कुल सही बात है। देखिए, बेहद विचलित करने वाली ये तस्वीरें कल रात ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल स्थित कमला राजे महिला एवं बाल चिकित्सालय के लिए है, जो सरकारी अस्पताल है, संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहाँ महिलाएं प्रसव के लिए आती है, वहीं बच्चे इलाज के लिए आते हैं। या पीडियाट्रिक वार्ड भी है, बच्चों के लिए PICU भी है, ICU भी है। तो कहीं ना कहीं रात 11 बजे इस अस्पताल में बिजली गुल होती है। उसके बाद 12:15 बजे के करीब बिजली आती है। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा, 1.25 घंटे का जो वक्त था, उस वक्त में जब बिजली गुल हुई, उमस का वक्त है, ग्वालियर में 26 से 27 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर रात में रहता है, उमस रहती है। ऐसे में समझ सकते हैं कि बिना बिजली के
जो आईसीयू वाले रूम है या जो अन्य रूम है अस्पतालों के, वहाँ क्या हालात बने हैं। प्रसव के लिए आई महिलाएं परेशान होती रही, हाथों से हवा करती नज़र आई, पंखे झालती नज़र आई। इसके अलावा जो बच्चे थे, एक एक बेड पर चूँकि वायरल फीवर चल रहा है, इसके अलावा डेंगू पीड़ित भी है बच्चे, तो एक एक बेड पर 3-3 बच्चे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब सवा घंटे तक अगर बिजली गुल रहे अस्पताल में, तो उन मासूम नन्हे नन्हे नवजात बच्चों की हालत क्या होगी। जो प्रसव के बाद जो बच्चे यहाँ जन्म लेने वाले हैं, उन बच्चों के भी हालात बिगड़ते नज़र आए थे। यही वजह कि डॉक्टर भी परेशान होकर रात में अंधेरे में इलाज करते नज़र आए, लोग परेशान हुए। और सबसे बड़ी परेशानी यही है कि ये जो इलाका है, ये ग्वालियर चंबल अंचल का सबसे बड़ा इलाका ग्वालियर शहर है, 20 लाख की आबादी वाला शहर है। और दूसरी बात यह है कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर खुद इसी शहर से आते हैं और इसी शहर की विधानसभा से यहाँ से चुने जाते हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है शासकीय व्यवस्था पर, और मंत्री के गृह जिले में, गृह नगर में और उनके बंगले से करीब 5-7 किलोमीटर दूर ही अगर इस तरह के हालात बनते हो सरकारी अस्पताल में, जिस पे दारोमदार है पूरे ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती इलाके के महिला और बच्चों के इलाज का, तो समझा जा सकता है कि यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था होना कितनी ज़रूरी है। लेकिन वहाँ जनरेटर या इन्वर्टर पूरी तरह से नदारद और बंद नज़र आए, तो कहीं ना कहीं इन हालातों में जो बार बार स्थितियाँ बनती है, उससे जो परेशानियां होती है, उससे निजात दिलाने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन को और खुद मंत्री जी को सोचना चाहिए। मंत्री जी कल दिन भर अपने इलाके में घूमकर जो है साफ़ सफाई नालियों की करते नज़र आए और भी कार्यक्रमों में शिरकत करते नज़र आए। लेकिन बिजली की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के बारे में भी उन्हें सोचना पड़ेगा, नहीं तो महिलाएं और जो मरीज़ हैं यहाँ आते हैं, उनको इस तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। और जो गंभीर बच्चे हैं, उनकी हालत ज़्यादा खराब थी। कुछ बच्चे तो वहाँ से छुट्टी कराकर निजी अस्पताल में भी चले गए रात को, जो हमारे वहाँ सूत्र मौजूद थे उन्होंने बताया। जहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि सारे जितने भी संसाधन हैं, तकनीकी संसाधन हैं, वो सही रहे, बिजली की उपलब्धता बरकरार रहे। लेकिन वैसे तो मंत्री जी को देखा जाता है बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, खुद ट्रांसफार्मर सुधारने लगते हैं, सफाई करने लगते हैं, टॉयलेट साफ करने लगते हैं। और क्या ये उनके मामले में आया, उनके संज्ञान में ये पूरा मामला आया है? और यदि नहीं आया है तो अस्पताल प्रबंधन ने कभी भी व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की है? क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है कि बच्चे वहां पर भर्ती हैं और बिजली नहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपका सवाल सही है कि हालांकि ये रात 12 बजे के आसपास का वाकया है, तो निश्चित तौर पर रात में हड़कंप मचा है और संभवतः मंत्री जी तक भी ये बात पहुंच गई होगी। और दूसरी बात यह है कि मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जो ऊर्जा मंत्री है, वो खुद भी संवेदनशील है, अपनी जनता और अपने लोगों का सुख दुख जानने के लिए चले जाते हैं। खुद ही अगर कहीं गंदगी दिखती है, लोग की शिकायत मिलती है, सफाई करने लगते हैं, टॉयलेट भी साफ़ करने लगते हैं। चाहे सड़क पे गंदगी हो, लोग शिकायत करते हैं तो वहाँ सफाई करने लगते हैं। अगर कहीं ट्रांसफार्मर में अगर उनको गंदगी दिखती है तो वो अधिकारियों कर्मचारियों से कहने के बजाय खुद सीढ़ी लगाकर वहाँ सफाई करने लगते हैं। तो निश्चित तौर पर वो एक संवेदनशील और गंभीर मंत्री माने जाते हैं जनता के दुख दर्द को हल करने के लिए। तो निश्चित तौर पर इस समस्या को जब हमने उठाया है तो मंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे और इतना बड़ा जो अस्पताल है, जहां पूरे ग्वालियर चंबल अंचल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों की महिलाओं और बच्चों के इलाज और प्रसव की जिम्मेदारी है, उस अस्पताल में व्यवस्थाएं माकूल करेंगे। उम्मीद है कि इस खबर को दिखाए जाने के बाद मंत्री जी इस पर जरूर संज्ञान लेंगे और व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। एक और बड़ी खबर का जिक्र करेंगे भोपाल से, जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। धार, सीहोर, हरदा के लिए चेतावनी जारी हुई है। खरगोन, अलीराजपुर के लिए चेतावनी जारी हुई है। उज्जैन में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। तो भोपाल से बड़ी खबर, जहां धार, सीहोर, हरदा के लिए चेतावनी जारी की गई है। कई इलाकों में जोरदार बारिश की संभावना, भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी किया गया है और व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पहले से। 7 जिलों के लिए चूंकि अलर्ट है और तेज बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। और खबर रायपुर से है। छत्तीसगढ़ में गुलाब तूफान का असर। जी हां, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का असर। ओडिशा, आंध्र तट पर चक्रवाती तूफान गुलाब आज दक्षिण छत्तीसगढ़ रहेगा सबसे ज्यादा प्रभावित। 27 सितंबर को उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना। रायपुर समेत राज्य के मध्य हिस्से में बारिश की संभावना जताई गई है। तो रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर अब गुलाब तूफान का असर देखा जाएगा और इसके चलते भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। भारी बारिश के चलते जाहिर से बात है कई लोग परेशान होंगे। ओडिशा, आंध्र तट पर चक्रवाती तूफान गुलाब की दस्तक और इसके चलते 7 जिले इससे प्रभावित होने वाले हैं।
तो गुलाब तूफान के चलते कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। ओडिशा से गुजरने वाली 24 ट्रेनें रद्द की गई हैं। रायपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 2 ट्रेनें रद्द हुई। विशाखापट्टनम कोरबा लिंक स्पेशल रद्द हुई। विशाखापट्टनम रायपुर पैसेंजर भी रद्द की गई है। तो रायपुर रेल मंडल की 2 ट्रेन कैंसिल की गई हैं। विशाखापट्टनम कोरबा लिंक स्पेशल रद्द की गई है। विशाखापट्टनम रायपुर पैसेंजर रद्द की गई है क्योंकि भारी बारिश का और तूफान का असर देखा जा रहा है ट्रेन परिचालन पर। गुलाब तूफान का असर और इसके चलते ट्रेनों को रद्द किया गया है। छत्तीसगढ़ में ठंड और कोहरे ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। बेमेतरा शहर आज सुबह सुबह कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। कोहरे की वजह से सुबह वाहनों की रफ्तार में कमी देखी गई। मौसम भी काफी सुहाना हो गया है। उधर धमतरी शहर की बात करें तो धुंध छाने लगी है। शहर में लोग हल्की गुलाबी ठंड महसूस करने लगे हैं। और बड़ी खबर नारायणपुर से है, जहां पर माओवादियों के खिलाफ पूरा गांव एफआईआर कराने थाने पहुंचा। पूरा गांव रोजी रोटी छीने जाने से गांव के लोग परेशान हैं। सड़क निर्माण में लगे मुंशी को माओवादियों ने मार डाला था। नारायणपुर के मंडोनार गांव की पूरी आबादी पहुंची थाने। नक्सलियों के खिलाफ कोर्ट रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंची है बड़ी आबादी। और बात करेंगे कांकेर की। हाथियों का दल लगातार दस्तक दे रहा है और चरामा पहुंच चुका है भटका हुआ हाथियों का दल। शहर में हाथी के घुसने से लोगों में दहशत का माहौल है और चरामा शहर में घूमने के बाद जंगल गया। वन अमला की भी निगरानी कर रहा है। चरामा वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। जीवानंद जुड़ गए। जीवानंद, हाथियों के दल से भटका एक हाथी चरामा पहुंच चुका है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोगों में डर का माहौल है। जिन लोगों को बता दूं कि बीते दिनों से एक जो हाथी है जो दल से भटका हुआ है वो कल दोपहर को बारगरी नयापारा के जो गांव है वहां पर पहुंचा हुआ था और पहुंचने के बाद वहां के जो ग्रामीण है बड़ा दहशत में थे और हाथी को भगाने की कोशिश किया गया। वन अमला वहां मौके पे पहुंचा था। पहुंचने के बाद सायरन बजाने के बाद भी वो हाथी अपने मन से वो चलना शुरू किया और चलते चलते वो रात के 12 बजे चारामा जो विकासखंड मुख्यालय है और NH-30 वहां पर पहुंचे हैं और मुख्य सड़क में वो करीबन 1 घंटे से विचरण करते रहे। लोगों की घर के गलियों से गुजरता रहा, लेकिन हाथियों के द्वारा किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि जो हाथी है कि जो चंदा दल के हाथी है वो उसकी दल के एक हाथी है जो दल से भटक गया है और भटकते हुए वो अकेला ही इस क्षेत्र में विचरण कर रहा है। वर्तमान में ये हाथी चारामा के आसपास के जो जंगल है वहां पर मौजूद है और ये हाथी धमतरी की ओर बढ़ने की जो सूचना मिल रही है। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि रेणु जो हाथी है ये शांत प्रवृत्ति का देखा जा रहा है। अभी तक किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। फिर भी लोगों में काफी दहशत का माहौल देखा जा रहा है और वन अमला इनका निगरानी कर रहे हैं और हाथी को और किसी को छेड़खानी न करने की भी हिदायत दिया जा रही है। जी रेणु जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जीवानंद। तो इस तरीके से हाथियों पर लगातार नजर बनाए हुए है वन अमला। भटक गया है, चरामा शहर में घूम रहा है और वन अमला हाथी की निगरानी कर रहा है। वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। सीएम शिवराज ने की आपात बैठक। 21 मंत्रियों के साथ हुआ मंथन। सरकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश। सीएम शिवराज ने बदला काम करने का अंदाज। मंच से ही तय कर रहे अधिकारियों की जिम्मेदारी। पन्ना में कलेक्टर कमिश्नर को दिए निर्देश। एमपी में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। मुख्यमंत्री ने फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी बधाई। 27 सितंबर को वैक्सीनेशन महाअभियान। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज रहेंगे दतिया दौरे पर। पीताम्बरा पीठ पहुंचकर पीताम्बरा पीठ और शनि मंदिर में करेंगे दर्शन। अन्य कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। जबलपुर में क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग की टीम ने
ब्याहबाग में बने गोदाम पर मारा छापा, पीडीएस का रखा 80 क्विंटल अनाज जब्त, सेल्समैन के खिलाफ खाद्य विभाग कर रहा जांच। मंडला में बच्चों की सेहत से खिलवाड़, गजराज आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण आहार में मिले कीड़े, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और समूह को नोटिस जारी। खंडवा में पिज्जा कंपनी पर कार्रवाई, कैरी बैग के पैसे लेने पर कंज्यूमर फोरम ने लगाया जुर्माना, ग्राहक की शिकायत पर सुनाया फैसला। रीवा में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को कुचला, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। सिंगरौली में बड़ा हादसा, सीवरेज में फंसे 3 मजदूरों की मौत, एसडीआरएफ की टीम ने निकाले शव, सीवरेज सुधारने गए थे मजदूर। एमपी में जारी है माफिया के खिलाफ एक्शन, इंदौर में अवैध इमारतों पर चला बुलडोजर, उज्जैन में गिराया गया हिस्ट्री शीटर का मकान। मुरैना में सम्राट मिहिर भोज की जाति पर संग्राम, गुर्जर और क्षत्रिय समाज आमने सामने, पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ युवकों को किया गिरफ्तार। वहीं ग्वालियर में जन्मदिन के जश्न में फायरिंग, 19 सितंबर का बताया जा रहा वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में ज्वेलरी शॉप में 3 महिलाओं ने की चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद, महिलाओं की तलाश में जुटी पुलिस। देवास में लैब पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा, जांच के बाद पैथोलॉजी लैब को कराया बंद, रजिस्ट्रेशन के लिए लैब में दिया था आवेदन। रीवा में मारपीट के 2 खौफनाक वीडियो आए सामने, युवक की बेरहमी से की जा रही है पिटाई, पुलिस ने 6 महीने पुराना बताया वीडियो। मध्य प्रदेश में डेंगू का बढ़ता दायरा, भोपाल में 12, ग्वालियर में 18, इंदौर में मिले 16 नए मरीज, और रोकथाम के लिए घरों में सर्वे का काम तेज। बुरहानपुर में भारी बारिश से आफत, उफान पर नदी नाले, कलेक्ट्रेट के सामने तक पहुंचा पानी, महाराष्ट्र से टूटे इलाके का संपर्क। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में कई अफसरों के तबादले, 5 डीएसपी के ट्रांसफर, प्रदेश में 27 सब इंस्पेक्टरों के भी तबादले, पीएचक्यू ने जारी किया आदेश। जबलपुर में महंगा पड़ सकता है कुत्ता घुमाना, नगर निगम का अजीबोगरीब फरमान, सड़क गंदी करने पर लगेगा जुर्माना। इंदौर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 2 मुंह वाले सांप की तस्करी का खुलासा, 4 तस्करों से मिले 5 सांप, करीब 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा है कीमत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा खिलाते 4 सटोरिये जबलपुर पुलिस के हत्थे चढ़े। गढ़ा थाना इलाके के सैनिक सोसाइटी के पास से दिव्या होम्स के डुप्लेक्स में ऑनलाइन सट्टा खिलाने की सूचना क्राइम ब्रांच को मिली थी, जिसके बाद गढ़ा थाना पुलिस की टीम ने मौके पर दबिश दी। पुलिस ने मौके से टीवी, सेट टॉप बॉक्स, 9 मोबाइल, 4400 रुपए और लाखों रुपए के हिसाब किताब के साथ ही 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया। चोरों को हिरासत में लेकर उनके नेटवर्क की जानकारी ली जा रही है। ये गढ़ा क्षेत्र में अंबिका होम्स है, वहाँ से एक बंद कमरे में एक ऑनलाइन सट्टा टाइप का चल रहा था, जिसमें ये लोग फ़ोन से अपने ग्राहकों से नंबर या जिस हिसाब से सट्टा बैटिंग करवाते थे बॉल पे, उस हिसाब से जो आईपीएल चल रहा है उसका सट्टा है, जिसमें क्राइम ब्रांच एवं गढ़ा थाने की संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें कि एक टीवी सेट और डेस्कटॉप बॉक्स और वहाँ 9 मोबाइल भी उपस्थित मिले हैं, जिनके द्वारा ये नोट करते थे और लगभग 4,500 रुपये की राशि जब्त हुई। खंडवा के सुलगांव में सरकारी पशु अस्पताल में डॉक्टर केसी पंचोली पर एक सिरफिरे युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। घटना शनिवार को जिले के धनगांव थाना इलाके की है, जहां पारिवारिक रंजिश के चलते अस्पताल परिसर में युवक ने डॉक्टर पर डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। हेलमेट पहने होने के कारण डॉक्टर बाल बाल बच गए और कम चोटें आईं। स्थानीय लोगों के जमा होने पर हमलावर युवक अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गया। खबर उमरिया से है, जहां सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षक ने केबीसी में परचम लहराया है। आदिवासी गांव के परिवेश में पले बड़े प्रांशु त्रिपाठी को बिग बी के सामने हॉट सीट पर देखना किसी सपने से कम नहीं, लेकिन प्रांशु ने इसे सच कर दिखाया।
बल्कि 50 लाख की बड़ी रकम जीतकर जिले का गौरव भी बढ़ाया। प्रांशु अपनी जीत का श्रेय माता पिता, परिवार को और दोस्तों को देते हैं और वह जीती रकम बच्चों में प्रतिभा निखारने में खर्च करने का इरादा रखते हैं। तो वहीं राजमहल में सांसद रोडमल नागर की गांधीगिरी देखने को मिली। पचोर शासकीय चिकित्सालय में सुबह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित फल वितरण कार्यक्रम में देर से अस्पताल प्रभारी के पहुंचने पर सांसद ने उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम किया और निकल गए। आपको बता दें कि अस्पताल में 11 डॉक्टर तैनात हैं, जिनमें 7 MBBS और 4 आयुष चिकित्सक हैं, लेकिन सुबह कोई भी डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचा, जिससे सांसद नाराज हो गए और अस्पताल प्रभारी को नतमस्तक प्रणाम कर अपना खेद प्रकट किया। देवास पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। जंगल में घायल हालत में मिली महिला को पुलिस ने इंदौर में इलाज कराया, जिससे उसकी जान बच पाई। 1 महीने बाद महिला को होश आया, जिसके बाद उसने पुलिस को बताया कि उसके पति ने ये हाल किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो 1 महीने बाद महिला को होश आया और उसने पूरी आपबीती बताई कि किस तरीके से पति ने उसको परेशान किया, उसके साथ प्रताड़ना किया और पुलिस ने महिला को पाया था और उसके बाद उसे अस्पताल भर्ती किया गया। उसका इलाज जारी रहा। 1 महीने बाद महिला की निशानदेही पर उसके आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें जब महिला को होश आया, होश में आने के बाद उन्होंने कुछ क्लू दिए, उन क्लूज के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंच पाई। देखिए, इस पूरे प्रकरण में 30,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है, तो जिस टीम ने काम किया है उसको डिस्ट्रीब्यूट। माया साबले 12 सालों से सैनिटेशन से जुड़ी असंगठित क्षेत्र में काम कर रही थीं। वो नालों की सफाई और कचरा इकट्ठा करने का काम करती थीं। इस काम में ना तो रोजी चलाने की गुंजाइश थी और स्थितियां भी बहुत ही खराब थीं। इसी बीच माया ने बेहतर रोजगार की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन शिक्षा के अभाव में उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसी जद्दोजहद के बीच में माया को औरंगाबाद में स्थित वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के बारे में जानने का मौका मिला और यहीं से इनकी जिंदगी की कहानी बदल गई। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। नमस्कार, माझं नाव माया राजू साबळे आहे। मेरा नाम माया राजू साबले है। मैं मुंबई में लोकशाहीर अन्ना भाऊ साथी नगर में रहती हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं। मेरे पति हमें तब छोड़ गए जब हमारी सबसे छोटी बेटी सिर्फ 8 महीने की थी। मैंने अपनी बेटियों को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। उसके लिए मैंने लोगों के घर पर 2-3 साल तक बाइक का काम किया, परंतु वह काम हमारी आजीविका के लिए व्यवहार स्रोत नहीं था। मग मी छोटं मोठं काम करत होते, धुणं भांड्याचं काम मी 2-3 वर्ष केलं। त्यातून मला काही म्हणजे व्यवस्था माझी होत नव्हती। मुकेश वाकरे साहब, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के मुकेश वाकरे ने मुझे सलाह दी कि मैं इंस्टीट्यूशन से 6 दिन ट्रेनिंग प्राप्त करूं और देखूं कि मुझे कैसा लगता है। वर्ल्ड टॉयलेटचं त्यांनी मला सर्टिफिकेट दिलं आणि मग मला बोलले बघा ते सर्टिफिकेट तुम्हाला जर भेटलं। एक प्रशिक्षित स्वच्छता कार्यकर्ता बनने के बाद आदिनाथ और मुकेश वाकरे साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि वे मुझे अपना सहयोग देंगे। अब मेरे पास दफ्तर में एक सफाई कर्मचारी की नौकरी है। मेरे पास एक अच्छी पगार है। मैं और मेरा परिवार अब सुखी हैं। करता तिथून मला चांगली पेमेंट वगैरे सर्व काही मिळत राहिले आणि मी माझा परिवार वगैरे आता एकदम सुखात आहोत। हीच माझी इच्छा आहे कि बस आता इथं मग मेरी आशा है कि मेरी बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त करें, एक अच्छी नौकरी करें और एक शक्तिशाली और स्वतंत्र महिला बने। उभं राहिलं पाहिजे, हेच माझे स्वप्न आहे। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर। Join ISBN University. Call 93731 आज मन की बात करेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे देशवासियों से होंगे रूबरू। संवाद में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों का जिक्र कर सकते हैं पीएम मोदी।
यूएनजीए में पीएम मोदी की हुंकार। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बिना नामी पाकिस्तान पर बरसे पीएम मोदी। स्वदेश के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। नक्सलवाद पर दिल्ली में बड़ी बैठक। अमित शाह 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग करेंगे मंथन। सीएम शिवराज भी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का महासमुंद दौरा आज। कुर्मी क्षत्रिय समाज के 51वें केंद्रीय महाधिवेशन में होंगे शामिल। समाज के प्रतिभावान बच्चों, युवाओं और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को करेंगे सम्मानित। फार्मासिस्ट कॉन्फ्रेंस में फिल्मी अंदाज में बोले सीएम भूपेश बघेल। कहा, काका अभी जिंदा हैं। वन औषधियों से जुड़े उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार देगी हर संभव सहायता।